नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। भगवान द्वारा कुरुक्षेत्र के भूमि पर उनके खुद के द्वारा कहे गए इस श्लोक से इस कंटेंट का शुभारंभ करूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाधारे संभवामि युगे युगे। देखिए, भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और श्लोक में ये बात कही। संत साधु बड़े खुश हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने कहा है कि परित्राणाय साधु नाम, मैं साधुओं के लिए भी आता हूँ। लेकिन मेरे आज के इस कंटेंट में मैं धारा प्रवाह के विपरीत एक बार फिर यहाँ ये कंटेंट का एक छोटा सा पार्ट रखना चाहता हूँ, समझने का प्रयास करना कि भगवान ने परित्राणाय साधु नाम कही है तो साधुओं को खुश नहीं होना चाहिए, संतों को खुश नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, यदि मैं मसलन एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि भगवान ये कह रहे हैं कि मैं संतों के लिए आता हूँ, संत बड़े खुश हो रहे हैं कि भगवान हमारे लिए आते हैं। इधर मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। अभी लोकसभा के चुनाव होंगे, आप देखते हैं लगातार कि कहीं जगह, जैसे आज मान लो कहीं किसी देश में किसी शहर में कहीं कोई दंगा हो गया, मसलन किसी शहर में कोई दंगा हो गया, तो सबसे पहले कौन जाएगा? वहाँ की लोकल पुलिस जाएगी ना। उसके बाद कौन जाएगा? वहाँ की लोकल पुलिस का उच्च अधिकारी। फिर भी दंगा नहीं समझ में आया तो फिर किसको बुलाई जाएगी? अर्धसैनिक बलों को, आरएसी को, अदर और जो कंपनीज हैं उनको। और फिर भी नहीं समझ में आया तो कौन आएगी? आर्मी। आर्मी आने का मतलब है आर्मी आ गई, जो दंगा हो रहा था शहर में वो शांत हो गया, सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, सब व्यवस्थाएं ठीक हो गई। लेकिन लोकल पुलिस फेलियर रही 100%। समझ गए आप? क्योंकि दंगा रोकने में आर्मी ने ही मदद की और आर्मी के कारण ही वो दंगा रुका। बहुत अच्छी बातें हैं, यहाँ समझने के विषय है ये एक बहुत बड़ा, और मैं कह रहा हूँ एक चिंतन का भी विषय है कि परित्राणाय साधु नाम, मैं साधुओं के लिए आता हूँ, भगवान ने कही है। लेकिन इसमें साधुओं को खुश होने की जरूरत नहीं है। साधु और संतों को धर्म की रक्षा के लिए यहाँ भगवान ने उनके प्रारब्ध के अनुसार यहाँ अलग अलग जगह भगवान ने सेट किया है उनको कि आप धर्म की रक्षा कीजिए, आप धर्म का बढ़ावा कीजिए। लेकिन ये उल्टा हो गया। मैं सनातन संस्कृति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जितने भी जो भी धर्म है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सनातनी हिंदू हो, सब धर्मों में जो संत हैं वो अपना काम छोड़कर कोई और काम करने में लग गए। आप देख लीजिए, ये धारा प्रवाह के विपरीत है, मान रहा हूँ। ऐसी स्थिति में इस तरीके का वक्तव्य देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ कि सच में वो जिस रास्ते पर धर्म के जिस रास्ते पर चलने थे उस रास्ते को छोड़कर कोई दूसरा ही एक बात आए थे ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। वो कहावत बिल्कुल 200% चरितार्थ हो रही है। अब आप देख लो, संत माला में माला की गिनती भूलकर सीमेंट के कट्टे गिनने लग गया। मस्जिद में जो होते हैं मौलाना होते हैं, तस्बीह छोड़कर वो ये गिनने में लग गए, अब इतने बजरी की ट्रॉली आ गई, अभी इतनी बजरी की ट्रॉली और आनी बाकी है, इस हिसाब में लग गए। साधु महात्मा इस हिसाब में लग गए कि अब ये इतना सीमेंट के कट्टे आ गए, इतना बजरी आ गए, अब ये बन जाएगा, अब इसका ये हो जाएगा, ऊपर एक कमरा बन जाएगा आश्रम में। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, बिल्कुल कहावत चरितार्थ हो रही है। इसलिए भगवान यहाँ इस श्लोक के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए आप लोगों को बैठाया है हमने। धर्म बढ़ाइए, धर्म की रक्षा कीजिए। धर्म वो जो लोगों के मन और मस्तिष्क पर काम करे, वो धर्म हो, जिससे लोगों को लगे कि आज मैंने एक अच्छा काम किया, वो धर्म है। दिखावे वाला धर्म नहीं। दिखावे वाले सारे धर्म ऊपर, ये दिखावे वाला धर्म है ना, उसका सर्टिफिकेट सिर्फ नीचे वाले लोगों को चाहिए, ऊपर उनका सर्टिफिकेट चलता ही नहीं है, वहीं रास्ते में ही फट जाता है। वो जो यमराज के दूत आते हैं लेने के लिए, वो रास्ते में ही सर्टिफिकेट फाड़ देते हैं। वहाँ वो सर्टिफिकेट चाहिए जो वो देखता है कि इसने धर्म का काम किया है। तो
मेरा आज का जो वीडियो बनाने का जो माध्यम का जो ये कंटेंट है मेरा आज का, ये मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि भगवान ने साधु संतों को धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के संवर्धन के लिए, धर्म के संरक्षण के लिए भेजा है। माला और तस्बीह भूलकर कोई मीनार गिनने में लग रहा है, कोई कमरों की इमारतें गिन रहा है, कोई ईंट के कट्टे गिन रहा है, कोई ईंट की गिनती कर रहा है, कोई सीमेंट के कट्टे गिन रहा है। जिस काम के लिए भगवान ने आपको केंद्रित किया है, जिस काम के लिए भगवान ने आपको चुना है, वही काम कीजिए। फिर आप देखिए भगवान हर जगह हैं, हर जगह मौजूद हैं भगवान। सिर्फ अंतर इतना सा है, हम इन श्लोक के पीछे भगवान के उस रहस्य को नहीं समझ सके जो वो समझाना चाहता था। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।